जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप सबसे हो ना, उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। उनके लिए बहुत माल है, वो जो 4 बैठे ना, उनके लिए बहुत कुछ है आपके पास बैठना, लेकिन आपकी ग्रोथ के ढक्कन लग जाएगा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो भी आप समझ लो आपने दुनिया को देखा ही नहीं। जिनसे अपने कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। कंपैरिजन बापुओं से करो। डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। अब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तुम बस संघर्ष को अपना मजा बना। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता। और डर ने बहुत लोगों की जिंदगियां तबाह की है। मैं तुमको बता दूं, जब हम कॉलेज में थे, ये तब भी बहुत लोगों को था। वो लड़की इंतजार में थी कि प्रपोज करे, वो लड़की इंतजार में थी कि प्रपोज करे। हमने अपने दोस्त को बोला जा, हाँ करेगी। बड़ी मुश्किल से फूल पकड़ा, वहां लड़की खड़ी है 20 फुट पे, ये गया हिम्मत करके 12 ही फुट से लौट आया। ये मना करेगी भाई, ये चप्पल मारेगी भाई, और आखिरी में वो मामा बन गया उसका। थोड़ी सी हिम्मत करता, सीरियसली थोड़ी सी हिम्मत करता तो बाप बनता, बना मामा। क्या चीज से मरा? आगे ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण दोस्त है, आपको डर है। आपको डर है कि लाइफ में जितना हो सके प्रैक्टिकल रहो। हैविंग सेड दैट, इमोशंस कभी ना कभी आपके ऊपर हावी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर इमोशंस हावी ना हो या उनके ऊपर ना हो, तो उसको खींचो मत। कभी गुस्सा आ गया, कभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, ज्यादा इमोशनल हो गए, रो लिए, वो रो लिए, कोई बात नहीं। इस तरह से जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, अनबायस्ड होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, कूल एंड काम तरीके से, तो सुखी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में सक्सेस का मतलब क्या, कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे खुश दिख नहीं रहे हो। हाँ। बड़ा फर्क है। लोग सक्सेस का मतलब ये समझते हैं, रिलेशनशिप सक्सेस का मतलब क्या, कि दुनिया को जला दिया, दुनिया को दिखा दिया कि देखो हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, हमारी लाइफ इतनी बढ़िया है, रोज नए नए कोटेशंस डालते हैं, ये करते हैं। क्या ये सक्सेस है, या फिर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पर, आप बिल्कुल साइलेंट हो, लेकिन घर में अंदर जब अकेले में बैठे हो तो खुश हो।